हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स की सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी रहती थी, बेसिक टर्म्स जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज में आती हैं, वो कवर कर लेते हैं। जैसे एक ईएमएफ के बारे में सबसे शुरू में यूनिट के सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं, ईएमएफ होता क्या है। कोई भी सेल या कोई भी बैटरी पोटेंशियल का सोर्स होती है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ स्टोर होता है कि जब भी वो ईएमएफ का सोर्स, जब भी वो सेल या बैटरी किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट हो जाएगी तो उस सर्किट के अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा देगी। वो जितना स्ट्रेंथेंड कोई सेल होगा, जितना ज्यादा वोल्ट का कोई सेल होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ होगा, उतने ज्यादा स्पीड से कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन को वो मूव करवा सकता है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने एक डिफरेंस बताया था। कोई भी सेल या कोई भी बैटरी है, उसी को बोलते हैं ईएमएफ, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन तब जब सेल या बैटरी सर्किट में कनेक्ट हो और एक बार सर्किट में कनेक्ट ना हो, जब भी कोई सेल या बैटरी सर्किट से बाहर हो, सर्किट के अंदर कनेक्ट ना हो, या फिर सर्किट की हमने ऑफ कर रखी हो, सर्किट ओपन सर्किट हो, तब तक उस सेल या बैटरी को बोलूंगा ईएमएफ का सोर्स। जब तक उसने ईएमएफ सेंड करना स्टार्ट नहीं किया है, अकेले दूर खड़े खड़े उसकी मैं तारीफ करूं कि ये इतने वोल्ट वाला ईएमएफ का सोर्स है, तो ईएमएफ होता है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल। लेकिन कब? व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, या फिर जब सेल कनेक्ट ना हो सर्किट के अंदर, और जब वही सेल या वही बैटरी किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देता हूं, तो एक्चुअल में ईएमएफ ना बोल करके उस टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा उसी सोर्स को, उसी सेल या बैटरी को, क्योंकि तब सर्किट में कनेक्ट होने के बाद वो सोर्स असल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। सेल या बैटरी, प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री के अंदर थर्ड चैप्टर आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आप लोग पढ़ोगे सेल या बैटरी के अंदर होता क्या है। कोई भी सेल या बैटरी है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर वो दो इलेक्ट्रोड कैप होते हैं, रखे हुए होते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट आयनिक सॉल्यूशन होता है, जैसे एसिड हो सकता है। तो वो आयनिक सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिवली चार्ज है जिसके पास में एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रोड वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। इलेक्ट्रॉन के पास, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां से जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है वहां तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है, और ट्रांसफर करवाता है इलेक्ट्रोलाइट। ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये दो होते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो असली में एक इलेक्ट्रोड पर से यहां से आते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इस तरीके से एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर यहाँ पे इनका कनेक्शन भी होता है। कनेक्शन होने के बाद एक क्लोज्ड सर्किट होता है, क्लोज सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ये होता है कोई भी सेल या कोई भी बैटरी के अंदर का स्ट्रक्चर। हल्का फुल्का कुछ गलत हो तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ लेना, मैंने सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन देना था। कोई भी सेल या बैटरी का ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? जितने ज्यादा उसके अंदर फोर्स है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रोड होंगे, जितना बेटर क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट होगा, उतना तगड़ा, उतना स्ट्रेंथन, उतना ही अच्छा क्वालिटी का ईएमएफ उस सेल या बैटरी का होगा। तो ईएमएफ किस किस पे डिपेंड करेगा? किसी भी सेल या बैटरी का ईएमएफ डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रोड कितने अच्छे हैं और उस सेल या बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट कितना अच्छा है। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या बनती है? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उस सेल या बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिससे वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा सके एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर तक। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे? दोनों इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल या फिर बैटरी। लेकिन तब जब वो सेल यूज में, यानी सर्किट के अंदर ना रखा हो या फिर की ऑन ना हो, सेल ओपन सर्किट में हो, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को, उस वोल्ट को बोलूंगा ईएमएफ। तो इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। मेजर इसको भी वोल्ट में ही करते हैं। ईएमएफ के बाद, ये था ईएमएफ के बारे में, ईएमएफ के बाद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ईएमएफ को जनरली ई से सिंबल से डिनोट करते हैं। ई, यहां पे मैं इसका नोटेशन डिनोट कर देता हूं दोबारा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ मैंने बताया था दोनों दोनों बेसिकली सेम है। किसी भी सेल या बैटरी को ही पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स या फिर ईएमएफ का सोर्स बोलते हैं। अगर सेल या बैटरी सर्किट के अंदर कनेक्ट हो जाए
तब वो एक्चुअल में कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस का रीजन बना देती है, तब उस सेल या बैटरी को मैं ईएमएफ ना बोलकर पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। जब सेल या बैटरी सर्किट के अंदर कनेक्ट ना हो या फिर की क्लोज ना हो, की ओपन हो, तब उसी सेल या बैटरी को ईएमएफ बोलता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, बस यहां पे ओपन की जगह पे क्लोज आ जाएगा। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल या फिर टर्मिनल ऑफ ए सेल, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स या फिर टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, लेकिन कब, व्हेन द सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, जो सेल एक्चुअल में सर्किट में कनेक्ट हो चुका हो, इन क्लोज्ड सर्किट। मेजर इसको भी वोल्ट में ही करते हैं, इसकी नोटेशन होती है वी से। असली में ई और वी के बीच में एक रिलेशन है, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं आप लोगों को। अगर मैं ड्यूरिंग चार्जिंग बोल लूं, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में से बड़ा कौन होता है, किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। फिर मैं इसको थोड़ा रिकॉल करवाता हूं। ड्यूरिंग चार्जिंग, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इनिशियली जो चीज होगा वो ज्यादा होगा। सेल से रिलेटेड एक और छोटा सा कंसेप्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, कोई भी सेल जिसके अंदर कंटेन होते हैं दो इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोलाइट, जितना अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का वो सेल होगा, उतना बढ़िया उसका ईएमएफ बनेगा। लेकिन कई बार किसी सेल में इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी पेशी की वजह से या फिर उनके चीप क्वालिटी की वजह से सेल के अंदर का ईएमएफ उतना अच्छा नहीं बन पाता, जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल के इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के बेकार पने की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या डेफिनेशन है इसकी, छोटी सी सिंपल सी, ये वाइवा के लिए फिर बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों को आना चाहिए। द इंटरनल रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell is defined as the resistance offered by cell, किसी भी सेल के अंदर के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उनके बेकार पने की वजह से ऑफर किया गया रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल is offered by the cell is called इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, सेल का ईएमएफ या फिर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, और साथ के साथ टेम्परेचर पर भी। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे नॉर्मली जो नॉर्मल रेजिस्टेंस हमने पढ़े हैं, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, रेजिस्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इसको डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब छोटा सा बेसिक कंसेप्ट रह गया कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में से कौन सा बड़ा होता है। देखिए इनिशियली जो भी चीज होगी वो अपना 100% होगी, बाद में जो चीज मिलेगी वो कमी पेशी आने के बाद मिलेगी। शुरू में जो चीज है वो अपने आप का 100% है, फिर उससे जब एनर्जी ड्रॉ करने लग जाए तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में या फिर वेस्टेज की फॉर्म में निकल जाती है। लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता अपने पास में वो कभी भी पूरा 100% नहीं हो सकता। शुरू में कोई चीज 100% थी, उससे आउटपुट निकाली गई, आउटपुट मिलने वाली हमेशा 99% हो सकती है, 99.99% हो सकती है। कुछ वेस्टेज वेस्ट हो चुकी होगी, कुछ एनर्जी वेस्ट के फॉर्म में निकल चुकी होगी। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या है आपस का, तो सबसे पहले मैं ड्यूरिंग चार्जिंग की बात करता हूं। ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज जब किसी डिवाइस को कर रहे हैं तो चार्ज करने के लिए हमने उसमें सेल या बैटरी कनेक्ट की होगी। सेल या बैटरी कनेक्ट करूंगा, सेल या बैटरी से एनर्जी पा करके वो डिवाइस चार्ज होगी। तो सबसे स्टार्टिंग में कौन है, सबसे स्टार्टिंग में अपने पास में सेल या बैटरी यानी ईएमएफ। जब उसको एक्चुअल में कनेक्ट कर दूंगा तब उसमें से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरू वाली चीज सेल या बैटरी यानी कि ईएमएफ वो ज्यादा है, और बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा कम। तो शुरू वाली चीज ज्यादा है। चार्जिंग के टाइम पे मैं क्या बोलूंगा, चार्जिंग के टाइम पे जो ईएमएफ ई है ऑफ द सेल है वो इक्वल है
कितनी चीज वेस्ट हुई या सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, सर्किट के रेजिस्टेंस की वजह से, किसी भी तरीके से। एक बार हम सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मली ये कोई भी, मान लो बल्ब को ग्लो करना है या कोई भी सर्किट है जिसके अंदर सेल या बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है, ये है ईएमएफ का सोर्स। और अभी मैंने सर्किट को कनेक्ट नहीं किया, क्लोज नहीं किया, ये है वोल्टेज। तो ईएमएफ शुरू में ज्यादा होगा और बाद में वोल्टेज जो मिलेगी वो कम होगी। एक सेल या बैटरी थी, ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? ईएमएफ ज्यादा है और बाद में जब उसमें से कुछ ना कुछ यूज करने लग गए तो वोल्टेज थोड़ी कम बचेगी। ईएमएफ इक्वल होगा जितनी भी वोल्टेज लास्ट में मिलती है वो, प्लस में जो भी वोल्टेज वेस्ट हो जाती है, जो भी वोल्ट वेस्ट हो जाता है, वोल्ट वोल्ट होता है V इक्वल्स टू आई आर। आई आर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, मान लो हमने 5 वोल्ट का सेल ले लिया, 100% एफिशिएंसी वाला सेल ले लिया, लेकिन सेल का टेम्परेचर की वजह से, उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, उनकी वजह से मुझे कभी भी एक्चुअल में 100 का 100% वोल्ट नहीं मिलेगा। असली में उसमें जितना भी इलेक्ट्रोड ईएमएफ होना चाहिए था वो इक्वल होगा लास्ट में जितना हमें मिलता है, प्लस जो भी कुछ ना कुछ वेस्ट हो चुका होगा। वेस्ट किस फॉर्म में हुआ होगा? सेल के बेकार पड़ने की वजह से या फिर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से, हीट वगैरह की वजह से। तो ईएमएफ ई होता है V प्लस आई आर। और एक और छोटा सा याद रखना, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब भी कोई मोबाइल फोन या कोई भी बैटरी पूरी पूरी चार्ज हो चुकी है, शुरू में जब हमने चार्ज की थी तो चार्जिंग जहां से दे रहा, इलेक्ट्रिसिटी जहां से दी थी या जिस भी जगह से वोल्ट हमने दिया था, ईएमएफ दिया था, वो चीज ज्यादा थी और मिलने वाली आउटपुट कम थी। अब जब डिस्चार्ज कर रहे हैं, जब मोबाइल में से उसको मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल की बैटरी है उसके अंदर स्टोर्ड वोल्टेज वो ज्यादा हो जाएगी और लास्ट में हमें कम मिलेगी। तो उस टाइम में उसके अंदर का चार्ज ज्यादा होगा, इनिशियली जो भी चीज होगी, तो उस टाइम पे वोल्ट ज्यादा होगा। वोल्ट इक्वल होगा एप्सिलॉन प्लस आई आर। बस एप्सिलॉन, अगर मैं एप्सिलॉन गलत बोल गया, एप्सिलॉन की जगह पे आना चाहिए ई। ईएमएफ ई है, ये एप्सिलॉन नहीं है। तो ईएमएफ ई को मैं लिख सकता हूं उस टाइम पर V माइनस का आई आर। ये नोटेशन का फर्क है, ये ड्यूरिंग चार्जिंग है, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है। ये एक्चुअल है कि इनिशियली ये चीज थी तो लास्ट में ये मिलती है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे इनिशियली ये थी, लास्ट में ये मिलती है। छोटा सा रिलेशन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना अपने को। नॉर्मली शुरुआत में कोई भी सेल है चार्ज, उसका ईएमएफ ज्यादा होता है, बाद में मिलने वाले ये उसके वोल्ट से, उसका वोल्ट के साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी यूज हो चुकी होगी वेस्ट के तौर पे।